चैप्टर लास्ट, वैसे क्या है 13 नंबर, मैंने क्या बोला कि 13 नंबर वैसे तो लकी नहीं माना जाता क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, पर तुम लोगों के लिए बड़ा लकी है, चैप्टर खत्म है ना, लास्ट चैप्टर है ऐसे। मीटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। मीटिंग्स देखो आप लोगों ने अटेंड भी की होगी, और खासकर अभी तो ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किसी भी तरीके की हो, लेकिन जब हम लोग मीटिंग्स की बात करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। सिर्फ कुछ लोगों का एक जगह आकर के मिलना मीटिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। जब हम फॉर्मल लेवल पे बात करते हैं तो मीटिंग का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। मीटिंग सबसे पहली बात तो एक स्पेशल पर्पस के लिए की जानी चाहिए, एक या एक से दो तीन जो भी हो, यानी कि आपकी मीटिंग का सबसे पहली बात एजेंडा क्लियर होना चाहिए। फिर जब आप मीटिंग करते हो तो मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुए, किस चीज का डिसीजन लिया गया, कौन सी चीजों को हटाया गया, क्या पुरानी किसी डिसीजन को रिवोक किया गया है, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग ये हमारा मेन चैप्टर है। इसका नाम पहले वही हुआ करता था, मिनट्स ऑफ मीटिंग ही था मेनली, पर इसको मीटिंग के नाम से डाला हुआ है। और लास्ट पार्ट जो आपको इसके अंदर पढ़ना है वो है एटीआर, यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि एक हमने मीटिंग की थी, उसके अंदर हमने कुछ डिसीजन लिए, वो डिसीजन कितने सफल हो पाए हैं, वो कितना यूटिलाइज कर पाए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जरा इंट्रोडक्शन। According to Business Dictionary, a meeting is defined as formal or informal deliberative assembly of individuals called to debate certain issue and problem and to take decision। यानी कि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है किसी भी बात का तो मीटिंग का कोई मतलब बनता नहीं है। क्या बोला हुआ है, फॉर्मली भी लोगों को इकट्ठा बुलाया जा सकता है, इनफॉर्मली भी होती है, जिसका एक प्रॉपर क्या होता है, डिबेट ऑन सर्टेन इशू। सर्टेन इशू इंपॉर्टेंट बात है, एक खास टॉपिक होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, खास प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड एट डेफिनेट टाइम्स एट अ डेफिनेट प्लेस एंड यूजुअली टू फॉर अ डेफिनेट ड्यूरेशन टू फॉलो एन अग्रीड अपॉन एजेंडा। यानी क्या बोला हुआ है कि हम लोगों के पास क्या होता है, टाइम पहले से फिक्स होता है, प्लेस पहले से फिक्स होता है, और हमें यह भी पता होता है कि कितनी देर के लिए होने वाला है। कभी कभार यह भी पता होता है कि कितनी देर चलने वाली है मीटिंग, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुनते हो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2 घंटे की मीटिंग करने वाले हैं, 3 घंटे की मीटिंग करने वाले हैं, या सीएम साहब जो है वो 2 घंटे बाद मीटिंग करेंगे जो कि 1 घंटे लंबी बैठक चलेगी। इस तरह की न्यूज आती रहती है। तो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है उन लोगों का कि इस मुद्दे पर बात करनी है, इन मुद्दों के ऊपर बात करनी है, इतनी देर में ही बात करनी है, इतनी से इतनी देर में बात होगी, इतनी से इतनी देर में बात होगी। जैसे अगर आपने सुना हो कभी कि हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते तो वो कहते हैं कि रूस के कहते हैं रक्षा मंत्री से मिलेंगे, वहां पर 2 घंटे बैठक में बातचीत होगी, तो उसमें भी मुद्दे वो बताते हैं कि हो सकता है कि सीमा की बचाव को लेकर के बात हो, उसके बाद डील के ऊपर बात हो, यानी अलग अलग टॉपिक भी प्री डिटरमाइंड होते हैं कि बात भी इन्हीं मुद्दों पर होनी है। ये नहीं कि बस आओ बैठो अब बताओ क्या बात करनी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक, ओके। It is in a corporate setting, meetings are of 2 types. A regular meeting involving, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होती है हमारी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। एक रेगुलर मीटिंग होती है इन्वॉल्विंग स्टॉक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि स्टॉक होल्डर्स और मैनेजमेंट की बात होती है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, ठीक है, सच एज अ बोर्ड मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के। वहीं पर कुछ होते हैं हमारे ऑपरेशनल मीटिंग। ऑपरेशनल मीटिंग क्या होती है, रेगुलर और एडॉक मीटिंग। एडॉक यानी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बुलाई जा सकती है, या तो रेगुलर होगी या तो कभी भी बुलाई जा सकती है। मीटिंग इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज सच एज अ कमिटी मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग एंड सेल्स मीटिंग। जो कंपनियों में होता है कि भाई हफ्ते में भी हो सकती है, रिपोर्ट देखने के लिए सेल्स कितनी बढ़ी कितनी घटी, या कभी कभार अचानक से कोई इशू आ गया उसके लिए भी अचानक से बुलाई जा सकती है कि सबके पास मैसेज आ गया भाई 1 घंटे के अंदर लिंक में अपना आप कनेक्ट कर लेना, सबको मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है। मीटिंग्स आर ए पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ एट वर्क प्लेस इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो सीधी बात है, आपकी लाइफ में आप देख लेते हो, अपनी कंपनीज में देख लेते हो, मॉडर्न टाइम्स में देख लेते हो, ये देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती है। मीटिंग वर्ड कोई बहुत नया नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो बचपन में सही सुनते हुए आ रहे हैं मीटिंग, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग,
फिर उसके बाद स्कूल ही सुनते थे, अरे प्रिंसिपल मैम ने मीटिंग बुलाई है, प्रिंसिपल मैम ने मीटिंग बुलाई है। एक ये होता था चलो सारे टीचर नीचे जाओ, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, पता नहीं काय की मीटिंग हो रही होती थी। मीटिंग आर कंडक्टेड बाय पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड इशू faced while planning a task to chalk out new strategies to promote business and increase profitability, to exchange idea information, to ensure coordination on issue comprising the agenda and to communicate effectively within the group or organization। क्या क्या बोला हुआ है सुन लो फिर से दोबारा से, क्या बोला हुआ है कि यहां पर अगर हम मीटिंग की बात करते हैं, मीटिंग आर कंडक्टेड बाय पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन to resolve any problem and issue faced while planning a task, to chalk out new strategy, to promote business, increase profitability, to exchange ideas, information, to ensure coordination, issue comprising and the agenda and to communicate effectively within the group organization। अब इसका अगर मुझे एग्जांपल देना हो, याद होगा 2-3 क्लास पहले एक बात हम लोग कर रहे थे परफेक्ट प्लानिंग की। 2-3 क्लास पहले एक बात हो रही थी कि परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, कि लाइफ में प्लान बी होता है, तो ऐसा कुछ मैंने किया था डिस्कशन। उसमें आपका भी एक डाउट आया था कि सर प्रोफेसर तो परफेक्ट प्लानिंग थी, तो उसमें क्या हुआ था। इस लड़की के इकलौते क्वेश्चन की वजह से अभी 2 दिन का गैप पड़ा था, मैंने पूरा सीजन 1 और 2 दोबारा देखा। मैंने पूरा सीजन 1 और 2 दोबारा नहीं, मैंने दोबारा देखा। मैंने कहा कि एक्चुअली इसने जो पॉइंट बोला उस पॉइंट में रियल बात है कि प्रोफेसर की प्लानिंग के ऊपर इशू तो आए थे, तो मैंने वो पॉइंट मिस कहाँ किए। ठीक है, और अब इस और अगला चैप्टर भी तुम लोगों को मीटिंग का ही पढ़ाना था। ठीक है, अगर मनी हाइस्ट किसी ने देखी हुई है, पहले देखी कितने बच्चों ने यहाँ पर मनी हाइस्ट? ठीक है, ठीक है, नहीं देखिए तो समझ लो। उसमें जो कैरेक्टर है हमारा, जो हमारा कैरेक्टर है प्रोफेसर, जो कि प्लानिंग की बात करता है, पहली बात उसकी प्लानिंग में कहीं पर भी ये बात नहीं थी कि 2 लोग ग्रुप के आपस में किसी भी रिलेशन में जाएंगे, तो पहला फेलियर। दूसरा, उसका प्लान परफेक्ट तभी नहीं हुआ जब उसने ये इंश्योर नहीं किया था कि कार भाई डिस्ट्रॉय हुई है या नहीं हुई है। उसने बस भरोसा कर लिया कि कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसने कंफर्म नहीं किया, परफेक्ट प्लानिंग नहीं है वहां पर। तीसरा, ग्रुप के अंदर अगर आपने वो चोरी वगैरह की देखी हो, तो वो ग्रुप जो है बीच बीच में इकट्ठा करते थे, चाहे वो जब उन्हें क्या कहते हैं उसे बर्लिन से लेना था, जब नायरोबी आई थी कि मुझे बर्लिन से सारा ले लेनी है पावर, तब मीटिंग हुई। फिर दोबारा बर्लिन के पास जब पावर गई तब पूरी मीटिंग हुई। सारी मीटिंग चल रही थी, इसी की बात कर रहे हैं कि ये क्या हो सकती है, एडहॉक बेसिस पे भी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, न्यू स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जब बर्लिन से नायरोबी ने पावर ली थी, तो अब मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी, मीटिंग की सारे लोगों के साथ। जब दोबारा पावर गई, फिर से मीटिंग हुई कि भाई एक काम करो, टोक्यो को बांध के बाहर फेंको, टोक्यो को बांध के बाहर फेंको। ये प्रोफेसर के प्लान में नहीं था, तो प्रोफेसर का प्लान कहीं से भी परफेक्ट था ही नहीं, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं था। एक परफेक्ट प्लान में आपके पास सबसे बड़ी पावर ये होती है कि आपका सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्री प्लान्ड होता है। उसमें किसी और के, प्रोफेसर का प्लान तब परफेक्ट माना जाता है कि जो उसने कहा वही दूसरा कर रहा है। मैंने इस एक कॉन्सेप्ट की वजह से, रियल बात है, उसका परफेक्ट प्लान नहीं था। मैंने पूरा सीजन उठा के देखा, 3-4 तो मुझे याद थे, इसकी कमियां तो मुझे याद थी, बाय डिफॉल्ट मुझे याद थी। सीजन 1 और 2 में मैं घूम रहा था, मैंने कहा यार सही बात है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैंने पूरा उठा के देखा, उसे एनालाइज कर मारा, मैंने कहा नहीं यहाँ 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 मिस्टेक की हुई है। नहीं, वो एट अ टाइम प्लान बनाता था। वो उसका प्लान कभी भी उसके घर जाकर के उसको माँ को मारने का नहीं था, उसके पार्टिसिपेट में था ही नहीं कभी वो। उसका प्लान ये था कि मैं इनको घर पे ले जाऊंगा, नकली डीएनए दिखाऊंगा। उसका प्लान कभी नहीं था कि भाई से फोटो भी निकाल सकता है ये राख में से, वो उसके लिए नया था, उसने वो प्लान ही नहीं किया था, तो परफेक्ट कहां से हुआ। ठीक है, इतनी इतनी बारीक डिटेल्स है उसके अंदर, शो के अंदर। ठीक है, चलो, तो फॉर एनी मीटिंग टू बी सक्सेसफुल, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन अमंग द टीम और ग्रुप मेंबर इज एसेंशियल, जो कि वहां पर नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को। टीम मेंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। इसीलिए अगर आपने धूम 1 और 2 देखी हो, तो धूम 1 और 2 में हमें 2 इसलिए ज्यादा बेटर पसंद आई क्योंकि वो बंदा अकेले प्लानिंग कर रहा है, मस्त, वो सोलो है, उसका प्लान परफेक्ट है, जब तक लड़की दिमाग खराब नहीं करती। लेकिन ग्रुप 1 जो था, उसके अंदर स्टार्टिंग से ही लोग बॉन्ड में नहीं थे, कार फेंकने वाले सीन से क्लियर था, वो जो कार लेके जाता है और गिरा देता है, तो वहां से उनकी टीम में क्या था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो किसी भी मीटिंग के लिए एक टीम या ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन या कॉर्पोरेशन होना चाहिए। अब फायदा पता चला मूवी देखने का,
कहीं पर भी एग्जाम्पल डाल सकते हो मूवीज से। सीखने के ऊपर बात है कि तुम कितना सीखते हो। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ अचीविंग सम गोल और ऑब्जेक्टिव, यानी हमेशा जब भी आप मीटिंग करते हो तो आपका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसको पाने के लिए ही आप मीटिंग करते हो। अब वो गोल आपको बहुत जल्दी भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है एक से ज्यादा मीटिंग करनी पड़ जाए, जैसा कि हमारे यहाँ वाले विवाद में हो रहा था, ये जो चीन के साथ हुआ था, 8 या 9 लेवल की मीटिंग हुई थी, मेजर लेवल कर्नल लेवल की मीटिंग हुई थी, है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मसले तुरंत सुलझाए ही नहीं जा पा रहे हैं, कई मीटिंग्स चल रही हैं उसके लिए, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही मीटिंग में क्या हो जाए, डिसीजन हो जाए। द रेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग आर, यानी मीटिंग के लिए आपको क्या सबसे पहली जरूरी बातें क्या है। पहली बात, सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट। सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट मीटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग हैव टू बी चोजन विद एक्सट्रीम केयर। अब इसका भी एग्जांपल है एक्चुअली मनी हाइस्ट के अंदर, इस लाइन का भी है एग्जांपल। नहीं, हाँ ना ना ना, वो चीज नहीं। जब वो टोक्यो के एस्केप की प्लानिंग करता है तो वो चीज वो अपने ग्रुप को नहीं बता के रखता है, उसके लिए अलग ग्रुप होता है। सीजन 3 में टनल खोदने वाला अलग ग्रुप होता है। तो दैट इज ये चीज, द पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग हैव टू बी चोजन विद एक्सट्रीम केयर, कि जब भी जो मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो केयरफुली आप चुनते हो। ये नहीं कि किसी को भी उठा के चलिए आ जाओ बैठ जाओ, जो हमारे गली मोहल्ले की मीटिंग में होता है कि आइए आइए आइए। आधे लोग मीटिंग में इसलिए जाते हैं क्योंकि चाय नमकीन मिलेगी, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि किस बारे में बात होने वाली है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ऐसे कोई आप लोगों के कोई सरस्वती पूजा समिति हो, कोई दुर्गा पूजा समिति वगैरह हो, जिससे बड़े बुजुर्ग हो हमारे, तो आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, आधे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और यंगस्टर्स से सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि ऐसी तैयारी करने में आप लोग घुसते हो कि हाँ पंडाल तैयार करवाना, ये तैयार करवाना। एक बुजुर्ग ऐसा होगा जो कि सबको डांटने का काम है, उसका सबसे फेवरेट काम है डांटना, उसको और कुछ नहीं करना है। दूसरा बुजुर्ग होगा, कौन दिया करने दो इन लोगों को, मतलब हमारे आगे मुझे अपना याद है कि मेरे को मैं करने दो। एक आएंगे वो तंबाकू चुनाते हुए, हो गया काम, तुम लोगों को बहुत देर लग रही है। मैं रात के 8:30 बजे से लेकर के 1:30 बज रहे हैं रात के, और ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों को बहुत देर लग रही है, और आप आए कितनी देर पहले हो, 2 मिनट, जितनी देर में इन्होंने वो तंबाकू हाथ में लेकर के मला है, आए आप इतनी देर पहले हो, लेकिन लेट कौन कर रहा है, हम। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो मीटिंग में उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए जो कि उस लायक हो। ऑफन people are included because they belong to the department or are a part of the team, or because you do not want to offend anyone, जो कि बोला हुआ है मैंने अभी कि कभी कभार आप मीटिंग में सब लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाते हो क्या, ताकि नाराज ना हो जाए, तो उनको भी बता दिया कि आ जाइएगा मीटिंग में, पता है करने कुछ नहीं हो रहा है, पर बुला लिया क्योंकि आपको नाराज नहीं करना है। To engage in a purposeful meeting, participant must have a reason for attending, a point of view about the issue. They need to know the authority to make a decision and or any useful information that would add value in the decision and lead to some conclusion. यानी कि जब मीटिंग में आप आते हो तो आपको आपका रोल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके पास कितनी अथॉरिटी, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हो। ये नहीं कि बस आके बैठ गए, पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा हूँ। लाइक जब भी मैंने आप लोगों से ये बहुत टाइम पहले कहा था कि जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा होता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ने से अच्छा एक बार घर पे उसे थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मैंने ये चीज बोली हुई है, कई बार बोली हुई है, अब तो लास्ट चैप्टर हो गया, लेकिन मैंने ये बात कई बार बोली हुई है कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा उसे घर पे पढ़ लिया करो। और कोई रीजन नहीं है इसका, रीजन कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत एक्सट्रीम रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन बस ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बात किस बारे में हो रही है, ये बोलना क्या चाहते हैं, सिर्फ ये बात होती है। ठीक है, देन सेकंड, सेट एन एजेंडा। पहले तो पार्टिसिपेंट ढंग से चुनो। अभी मैंने बोला कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस बारे में मीटिंग हो रही है, तो पता कैसे होगा जब तक तुम्हारे पास एजेंडा ही ना हो। ठीक है, और एजेंडा को वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मुद्दा। एजेंडा का मतलब मेन तो मुद्दा ही होगा ना, तो तुम्हें मुद्दा तैयार करके रखना है। एन एजेंडा मस्ट बी फॉर्मलाइज्ड बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग होने से पहले आपको क्या करना है, एजेंडा बना करके रखना है।
देखो समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि करवाने के लिए तो सिर्फ 3 पैटर्न बनाने, 3 बॉक्सेस बना के समझा देने हैं मुझे, पर पहले मीटिंग होती क्या है ये समझ लो कि क्यों कर रहे हो। Agendas are the objectives or purpose and framework that define the point of discussion. It communicates the subject of the meeting, list the speakers and state the time allotted to each speaker and so forth. जो मैंने अभी कहा था कि अलग अलग मुद्दों पे बात होगी, 1 घंटे बात होगी, 2 घंटे बात होगी, ये सारी चीजें एजेंडा के अंदर लिखी हुई होती हैं कि किस मुद्दे पे बात होगी, कौन सा स्पीकर बोलेगा, स्पीकर कितनी देर बोलेगा, ये सारी बातें प्री डिटरमाइंड होती है। अगर आप में से किसी ने भी टेडएक्स के वीडियोस देखे हो, टेडएक्स के, ठीक है, टेड टॉक, टेडएक्स, ठीक है, तो वो जब भी वो सेंटर में गोले पर बैठे खड़े होते हैं, बोलते वक्त एक सेंटर गोला होता है व्हाइट कलर का, रेड कलर के कारपेट पे व्हाइट कलर का गोला होता है, उसी पे वो खड़े होते हैं। उनके ठीक सामने क्लॉक रखी हुई होती है, उनके ठीक सामने इतनी बड़ी डिजिटल क्लॉक रखी हुई होती है जिसमें उनको टाइम दिख रहा होता है, हमें अपनी बात इतने मिनट में खत्म करनी है, ठीक है। तो चाहे मीटिंग कोई सी भी हो, स्पीकर कोई भी हो, आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा, आपको इतनी देर में अपनी बात कहनी है। और वो टाइम ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे की बात करनी है 10 मिनट में बोल लो, ऐसा नहीं, उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि हाँ आपको इतनी देर। वरना तुम्हें लगता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की कोई सुनता होगा? जिस दिन वो 1 फरवरी को आकर के पूरा बजट पेश करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को न्यूज के अलावा कोई और सुनता भी होगा, न्यूज वालों के अलावा? तो आधे मंत्री तो वहां इसलिए आए क्योंकि नाश्ता मिलेगा। मुद्दा भी तो 2-4 ही लोग बनाते हैं ना, होता है ना, वो सुबह से शाम तक बोलते रह जाते हैं, सुबह से शाम तक पूरा बजट पेश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आधे मंत्री वहां सोच के होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, आधे ऐसे होते हैं। तो ऐसी एक वीडियो ऐसी एक वीडियो ना लालू यादव की भी एक बार ऐसी आई थी, मार्केट में आ गई थी कि वो आराम से मस्त। तो उनसे भी पूछा गया कि आप तो संसद में सो जाते हैं, अब लालू जी हैं, देखो मानो ना मानो बात तो यही है कि है बंदा LLB, पढ़ा लिखा तो कुछ जरूरत से ज्यादा है, वो अपने गांव में सबसे शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो, ठीक है। तो कहता है न्यूज वालों को, हम सो नहीं रहे थे, वो जो मंत्री जी बोल रहे थे उस बातों को लेकर के देश में कितना विकास होगा, हम इस पर चिंतन मनन कर रहे थे। तो इसीलिए अपना एजेंडा पहले से सेट करके रखो। देन सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट। यहां पर एक्चुअली इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, पर पता नहीं इंटीमेशन का भी मतलब वही होता है कि भैया ऐसा है, नोटिस या सर्कुलर भेज दो, for the meeting should be sent by the competent authority at least 2 or 3 days prior to the meeting so that all the participants have the time to gather information and data required for it। यानी कि जितनी जरूरत है वो सारी चीजें वो क्या करे, इकट्ठा करके रख ले। आपको पता है, पर आपको इकट्ठा भी तो करके रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको बिना डेट शीट के उसी दिन कॉल करके बोल दिया जाए आ जाओ 1 घंटे में पेपर देने के लिए, करेक्ट है ना? डेट शीट 1 महीने पहले बता दो भाई कम से कम, फिर उस हिसाब से 2-3 दिन का गैप भी दे दो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डाटा इकट्ठा करना है, उसके बाद जाके कहीं कर पाएंगे। एक तरह से मीटिंग ही तो है ये, ठीक है। आपका पर्पस प्री डिटरमाइंड है, प्लेस प्री डिटरमाइंड है, टाइम प्री डिटरमाइंड है, टाइम अलॉटमेंट प्री डिटरमाइंड है ना। डिसीजन आपको लेना है, करना है या नहीं करना है, अथॉरिटी भी आपके पास है। तो पूरी तरह से मीटिंग ही तो होती है वो, ठीक है। ओके, इट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, टाइम, वेन्यू, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि भाई कौन कौन आएगा ये भी पता होना चाहिए। देन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपॉइंट ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन होता है भाई? होस्ट, सिंपल सी लैंग्वेज है, होस्ट। अ फैसिलिटेटर इज अपॉइंटेड टू गाइड द मीटिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। भाई उसका फैसिलिटेटर का यही काम होता है, ये लोग आपस में मुद्दे से भटक जाते हैं, इनको लाइन पे रखना है। जैसे राज्यसभा में स्पीकर साहब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, वो क्या है? फैसिलिटेटर है। उन्हें पता है ये मुद्दे से भटक जाते हैं, ये कुर्सी उर्सी तोड़ने लगते हैं, ये नोट उड़ाने लगते हैं। हमारी संसद में हुए हैं ये काम, ठीक है। ऐसे लेकर के बैग लेकर के आए थे कि घूस देने के लिए, देखो इतने इतने नोट उड़ाए गए हैं संसद में, उसके बाद कुर्सियां भी तोड़ी गई है हमारी संसद में। तो हम भारतीय हैं,
देश की संसद में हिंसा करके आ सकते हैं हम, ये हमारे अंदर टैलेंट है। His her task is to aid the group in reaching the कंसेंस वाइल टेकिंग अ डिसीजन, यानी उसका काम होता है कि भाई सबका डिसीजन ले लिया जाए। हाँ आप लोग मतलब ये अगर हाँ कह रहे तो आप भी हाँ कह रहे हैं ना, ये अगर ना कह रहे तो आप भी ना कह रहे हैं, नहीं सबसे उसे क्या करना है, मेलजोल बना करके रखना है, मीटिंग को सुचारू रूप से चलाना है, इसका काम फैसिलिटेटर का काम। ही इंश्योर्स, पहली बात, द पार्टिसिपेंट स्टिक टू द एजेंडा, यानी सबसे पहली बात तो इधर उधर की बातें ना करे। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस, यानी कि कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी उसके बाद होगी, कौन पहले बोलेगा, कौन उसके बाद बोलेगा, ये चीज। इनेबल कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस रेजोल्यूशन, यानी कि अगर कोई बहस वगैरह होती है तो उसको वो टाल सके, तो होस्ट का काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये वही वाली बात होगी, दो के बीच में फंसा हुआ है वो, अगर पिटा तो दोनों तरफ से पिटेगा, बचेगा तो दोनों तरफ से बचेगा। ये फैसिलिटेटर ऐसा इंसान होता है। ठीक है, इसलिए कोई नहीं बनना चाहता रहता है। देन अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आप मीटिंग कर रहे हो, देखो ये पूरा पैराग्राफ ऐसे रीडिंग करवा सकते हो, बाकी यही बात है कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो अगर आप डिसीजन पे नहीं पहुंचते हो तो वो मीटिंग वेस्ट है। एटलीस्ट या तो किसी डिसीजन पे पहुंचो, या तो एक पॉइंट पे लाके, सर्टेन पॉइंट पे लाके उस मीटिंग को एंड करके ये बात करो कि अगली मीटिंग में हम ये मुद्दा कहां से उठाएंगे। ठीक है, या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर ये स्टेप हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सोचा तो सिर्फ लोगों को ही बुला के बात करने के लिए इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पर मेरा काम है ना, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। मेरे को लिटरली मुझे भी पता है, इसका मेन जो पढ़ाने वाला है ना, पढ़ाने वाला पोर्शन दिखाता हूं तुम्हें इसका। इसका पढ़ाने वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना है। ये बॉक्स पढ़ाने वाला पोर्शन, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम में फंसने के चांसेस है वो इस बॉक्स के फंसने के चांसेस है, बस ये है इसमें पढ़ाने वाला। और क्या करें, पढ़ानी तो सारी बातें पढ़ेंगी, वरना सिर्फ ये बॉक्स बनाना सिखा देना और हो गई मीटिंग खत्म। वही देख लो ना, टाइम टेबल ही तो है, टाइम टेबल ही तो है, यही है बस मीटिंग। तो फिर तो मेरी आज लास्ट क्लास हो जाएगी अगर मैंने ये बता दिया तो। Many a times meeting fail to come to clear conclusion about the agenda or points under the consideration, irrespective of the result of the meeting. Members of the group are accountable and committed to the resolution taken by them. यानी कि भले डिसीजन ना हो लेकिन फिर भी वहां पर जो भी चीजें हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, जो उस ग्रुप में जो भी मीटिंग अटेंड कर रहा है। अगर डिसीजन नहीं भी होता है तो जिस प्रोसेस तक वो बात पहुंची है वहां तक के लिए भी कौन जिम्मेदार है, जो मीटिंग के अंदर लोग हैं। After deliberation on an agenda topic, it is necessary to summarize what was discussed, state lucid the deduction arrive at, and decide on the further steps to be taken. यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको समराइज करो, क्या क्या पॉइंट्स निकाल के लाएगा और आगे किन मुद्दों पर बात होगी। ठीक है, ये सारी बातें मीटिंग में दी जाती है। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूड्स, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसीडिंग्स इज प्रिपेयर्ड नोन एज द मिनट ऑफ मीटिंग। जो आपको करना है, पहली चीज हो गई एजेंडा बनाने की, सेकंड हो गई मिनट ऑफ मीटिंग। टू समराइज द कंक्लूजन एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट पॉइंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेंट्स। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि हमें ये बोल के बिठा दिया जाता है, अरे तुम तो अभी नए हो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि वो गब्बर मूवी में हुआ था, तू तो बस हवलदार है, जा तू चटनी लेकर के आ, समोसा और चटनी लेकर के आ। याद आ गया सीन? ठीक है, तो ये चीज एक प्रॉब्लम है मीटिंग की। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर कोई बंदा की क्रिएटिविटी है और पार्टिसिपेंट्स आए हुए तो आपको उनको भी मौका देना पड़ेगा ताकि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तुमने क्या डिसीजन ले लिया, अगर मैं चौथी रो में बैठा हुआ हूं, पहले रो वाले आपस में गुनगुना रहे हैं, मुझे क्या पता तुमने क्या डिसीजन लिया है। क्या बोला हुआ है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेंट। इन मोस्ट मीटिंग्स द स्ट्रक्चर इज टॉप सेंट्रिक, यानी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉप के लोग बात कर लेते हैं और वही डिसीजन ले लेते हैं, टॉप सेंट्रिक। दैट इज द सीनियर मैनेजमेंट स्पीक्स एंड द जूनियर ओनली कंट्रीब्यूट्स व्हेन आस्क्ड टू गिव देयर इनपुट।
ठीक है, यानी सीनियर सीनियर बात कर ले, जूनियर से शायद कभी पूछा जाएगा. When there is a lack of free flow of ideas, information and opportunities to speak, the participants fail to contribute their perspective, curbing their creativity. In such a scenario, the purpose of the meeting is defeated. A meeting should be an opportunity to bring multiple perspectives into the room under to collaborate, debate, decide and perform the task assigned to the टीम. यानी देखो, अगर मैं सीधी बात करता हूँ, कोई भी टीम का जो काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट करवाती है, करते तो सारे लोअर मैनेजमेंट वाले ही है. अगर मैं उन्हें पार्टिसिपेंट करने का मौका ही ना दूं तो उनके दिमाग में कभी भी कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं आएगी, कभी भी कंट्रीब्यूशन की भावना नहीं आएगी. तो क्या करेंगे, वो 9 से 8 की जॉब समझ के करेंगे. अगर 9 से 8 की जॉब आपने किसी चीज को समझ लिया, 9 से 8 इसलिए बोल रहा हूँ, 9 से 5 होता है पर मैं 9 से 8 इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रैवलिंग का टाइम भी डाल दिया मैंने. ठीक है, तो 9 से 8 की जॉब जो होती है, अगर उसकी मैं बात करता हूँ, तो इस टाइम पे क्या होगा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम, कि वो टीम में कंट्रीब्यूट फुल्ली नहीं करेंगे, वो एंजॉय करके काम नहीं करेंगे. हमारी सुनता तो है नहीं कोई यहाँ पर, क्या ही कर ले. हाँ, इधर मेरी बात सुन लो. देखो, नेक्स्ट क्लास में मेरे को यही रिपोर्ट करवानी है, यही चीज करवानी है. ठीक है, थोड़ी देर पढ़ा करके. ठीक है, और ये मीटिंग ऑफ द एजेंडा, ये टेम्पलेट समझाना है, ये 2 टेम्पलेट मुझे समझानी है. और चैप्टर ये शायद 2 क्लासेस और चलेगा, एक नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी होगी ट्यूसडे को, उसके बाद एक थर्सडे को. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.